हे गाइस, मैं हूं सदफ। तो आज हम लोग मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स में पार्ट 1 अलजेब्रा। तो आज का एग्जाम का डेट था 13 मार्च 2023। तो हम लोग अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग के डाइजेस्ट का ही आंसर था। तो आंसर क्या था 3। इसको हम लोग ने ऐसे सॉल्व किया है, 4x के जगह पर हमने 1 की वैल्यू डाली है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, 5y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4, 4 को इस तरफ शिफ्ट किया है तो 5y इज इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ये वाला आंसर है इसका, ए वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर को ये वाले एक्स स्क्वायर के साथ जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, तो वो दोनों इक्वेशन अलग हो जाते हैं। फॉर द गिवन ए पी ए इज इक्वल्स टू 3.5, डी अगर 0 है तो टी एन कितना होगा, तो टी एन की वैल्यू हो जाएगी 3.5। इफ एन ए इज इक्वल्स टू 2, पी ए की वैल्यू है 1/5, देन एन एस कितना हो जाएगा, तो एन एस की वैल्यू हो जाएगी 10। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग को क्रेमर्स रूल से करना था। क्रेमर्स रूल से करने के बाद हम लोग को इसका आंसर मिलेगा 22। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग ए पी 2, 4, 6। तो इसका डिफरेंस हमको दिख सकता है कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 डिफरेंस हुआ। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST। तो CGST की जो परसेंट होती है वो सेम टू सेम SGST होती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 9%। इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, राइट द सैंपल स्पेस S। तो एक कॉइन को टॉस किया है, तो कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 2, जो कि है हेड और टेल। कंप्लीट एनी 2 गिवन एक्टिविटीज एंड रिराइट इट। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये एक्टिविटी जो दी गई थी हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला, उसको सॉल्व करके हमको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 7x, ये 3 प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 9 प्लस 12 हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को इसके हिसाब से अपना आंसर निकालना था कि वो नेचर कौन सा है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना था, सी की वैल्यू -9, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके हम लोग को आंसर लाना था। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, 4 प्लस 36 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया है 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। ये फेस वैल्यू है, शेयर इज एट, और ये है मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू है 100, जो एक रियल वैल्यू होती है, जिस वैल्यू से हम लोग कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, वो भी होलसेल से। तो पर मतलब सेम, तो अगर फेस वैल्यू भी 100 है तो मार्केट वैल्यू भी उसकी 100 ही होगी। फेस वैल्यू है 75, प्रीमियम उसको 500, मतलब वो 75 रुपये की चीज़ है और आप उसको 500 रुपये और लगा के ऐड करके बेच रहे हो, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 575। फेस वैल्यू 10, शेयर इज एट डिस्काउंट ₹5 और मार्केट वैल्यू उसको 5, मतलब आपने कोई चीज़ 10 रुपये में एक्चुअली खरीदी और उसको 5 रुपये में बेच रहे हो, तो उसके ऊपर आपने डिस्काउंट दे दिया ₹5 का। फेस वैल्यू 200 और डिस्काउंट ₹50, तो आप उसको कितने में बेचोगे मार्केट वैल्यू में, तो 150। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 2। Write the following equation in the form ax square plus bx plus c is equals to 0. Then write the value of a, b, c. तो ये जनरल इक्वेशन से हम लोग को a और a, b, c की वैल्यू निकालनी है। तो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो ये अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करेंगे जनरल फार्मूला के हिसाब से। तो ऐसे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की 2, c की -10। राइट एन AP whose first term is a
जिसकी वैल्यू है 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 5। कॉमन डिफरेंस है 5 का और a की वैल्यू है 10। तो हम लोग को कॉमन सेंस के हिसाब से भी आंसर हो सकता है 10, 15, 20, 25। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अपने अरिथमेटिक के हिसाब से। तो t1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 10 और डिफरेंस है 5। तो t2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करके 10 प्लस 5 15 ऐसे। अभी कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ₹590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। इन द टैक्स इनवॉइस taxable value is ₹500 on which CGST is ₹45 and SGST is 45. Find the rate of GST charge for the service. कुरियर सर्विस एजेंट ने चार्ज किया 590 टोटल, बल्कि वो जो जो चीज़ हम लोग पार्सल कर रहे थे वो 500 रुपये की थी। तो CGST उसको 45 रुपया था, SGST 45 था, तो GST कितना हुआ चार्ज, तो इसका कैसे निकालेंगे। 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। तो अभी हम लोग को फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। तो रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 500 इंटू 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 18%। तो 18% रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड मीन। तो इसका मीन निकालने के लिए अज्यूम मीन ए जो है वो 300 का है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 134 पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था। तो इसका जैसे ही है, इसका जो भी सोल्यूशन है ये पूरा इधर से ही आया था। तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पर। इसको ऐसे करना था, कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी एंड रिराइट इट। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 एंड B2 एंड गर्ल्स G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज बनाओगे तो क्या बोलोगे, B1 B2। गर्ल्स की कमिटी G1 और G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो अभी हम B1 के साथ G1 G2 को रखेंगे, B2 के साथ G1 G2 को रखेंगे। तो यहाँ पर 4 सैंपल स्पेस मिल गए। सैंपल स्पेस पूरे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस हो गए, क्योंकि वो बॉयज़ का पार्टनर, गर्ल्स का पार्टनर, फिर बॉयज़ गर्ल्स दोनों का पार्टनर। ये जो टैक्स इनवॉइस का बॉक्सेस है इसको हमको फिल करना था। तो ये बहुत ही ईजी बॉक्स था। यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, रेट, टैक्सेबल, CGST एंड SGST। तो यहाँ पर से ये हमको कुछ अपना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर जो भी आंसर थे बस दिमाग लगा के कॉमन सेंस के हिसाब से आपको आंसर लिखना था। ये देखो यहाँ पर CGST है 0.50, तो SGST की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो 0.50 इसका आंसर हो गया। अभी यहाँ पर 0.25 CGST ले रहा है, तो SGST भी 0.25 ले रहा है। लेकिन इसका ये क्या हो गया, ये देखो SGST के यहाँ पर 2.5 की % है, तो इसका भी फिल इन द ब्लैंक्स 2.5 हो जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता वो इतना कॉमन सेंस लगा के तो ये वाला बॉक्स फिल ही कर सकता था। बाकी पेपर बहुत ही ईजी था। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी। यहाँ पर क्वांटिटी है 2 और रेट है 60, तो 6 × 2 12 हो जाता है, तो 120 इसका टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर अपने CGST 2.5% होगा, तो यहाँ पर 3 लिखा है। देखो यहाँ पर पूरा जो बॉक्स था यहाँ पर ही फिल करना था, कितना इजी था। तो ये पूरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 20 30 प्लस 120 150, और यहाँ पर हो जाएगा वो 375। यहाँ खुद लिखा हुआ है 375, तो बस हमको यहाँ पर ऐड करके इस पूरे वैल्यू की वैल्यू लिखनी थी 3.75। तो ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा 157। कितना ईजी बॉक्स थे। आई होप आपने सबसे अच्छे ये वाले बॉक्स को किया होगा। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो ये क्रेमर्स रूल लगा के आपको इसका आंसर निकालना था। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड लगा के ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करना था। x² + 10x + 2। तो सबसे पहले क्या करना था, 4b² - 4ac का वैल्यू निकालना था। फिर वो निकल जाने के बाद आपको इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसका पूरा वैल्यू पुट करके आपको आंसर आ जाएगा -5 ± √23। A 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability of the following event? तो इसके जो भी आपको सैम्पल स्पेस निकालने थे, मतलब इसका 2 नंबर की जोड़ी करना था। तो 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 ऐसे करके। लेकिन जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 22, 33, 55, 77, 99 ऐसा नहीं ले सकते। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो अभी इवेंट ए क्या बोलता है, द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने बने, तो 4/5 की रेशियो में बने। इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कैसे बना होगा, 5, 10, 15, 20 ऐसा। तो
उसका प्रोबेबिलिटी कितना था 1/5। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ मैंगोज है और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज, ये वाला क्वेश्चन आया था यील्ड मैंगोज। तो इसका आंसर आपको ऐसे निकालना था और इसका जो भी आपको पूरा मीडियन बताना था, तो मीडियन ऑफ डेटा इज 184 मैंगोज अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे सॉल्व करना था ये क्वेश्चन को। दिखा दूँ, सी सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू, 8 मार्क्स का था, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, सेकेंड टर्म इज Q, एट लास्ट टर्म इज R, देन शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म इज Q प्लस R माइनस 2P इंटू P प्लस R अपॉन 2 Q माइनस P। तो ये जो क्वेश्चन था मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर, तो वो आंसर का सोल्यूशन है। सो इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना था। तो आपको है ना सिर्फ P और Q की जगह पर मॉडिफाइड वर्जन है ये। तो यहाँ पर A प्लस B ही था, Q की जगह B था और P की जगह A था। तो A B की वैल्यू डाल के हम लोग को सॉल्व करनी थी। अगर शो द फॉलोइंग डेटा ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो इसका भी क्वेश्चन हमको मिल जाएगा डाइजेस्ट के 145 पेज पे है। ये है पॉलीगॉन। तो ये हम इस पॉलीगॉन को ऐसे भी बना सकते हैं और या तो फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आई होप ये सब इजी ही था, तो आपको आता होगा सॉल्व करने। अभी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1 4 5 5, फाइंड द नंबर्स। तो इसका भी जो सोल्यूशन है मैं आपको शो कर रही हूँ, आप देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी वन। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन इंटरसेक्टिंग टू x एक्सिस प्लस y एक्सिस। तो इसका आंसर भी आपको मैं शो कर रही हूँ, आपने जो भी वैल्यू ली होगी उसके हिसाब से आपका आंसर आया होगा, तो वो सही होगा। लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभी दूसरे पे आते हैं। अ सर्वे was conducted for 180 people in a city, 78 pizza, 68 burger and 58 chips. Draw a pie diagram for the given information. तो कितना इजी क्वेश्चन था आप देख सकते हो। 180 पीपल है सिटी में, उसमें से 70 60 और 50 लोगों ने अलग अलग चीज़ें खाई, तो उसका पाई बनाना था बस। तो पाई चार्ट कैसे होता है, एक सर्कल में उस पूरे अमाउंट को लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली ये करना था कि यहाँ पर 180 टोटल दिया गया है, ये 70 पिज़्ज़ा, 60 बर्गर एंड 58 चिप्स। तो करना था कि मैंने एग्जांपल लिया है 60 बर्गर वाला, तो 60 बर्गर अपन टोटल कितना है 180 इंटू 360, क्योंकि सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है 360 डिग्री। तो उसका हम लोग जब इसको 180 और ये हो जाएगा 2, तो 6 2 12 कितना होता है, 6 2 2 होता है 12, तो हो जाएगा 120। तो वैसे ही बर्गर का हो जाएगा 120, पिज़्ज़ा का 140 एंड चिप्स का 100। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर पाई चार्ट बनाना था। बाकी आपका पेपर बहुत इजी था, मेनली क्वेश्चन डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक से आए थे, और ये साल का पेपर भी इजी था, लास्ट ईयर का भी पेपर इजी था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।